शरीफ ख़ानदान को, वो सब एक इंतकामी सियासत के नतीजे में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती है कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो तब वो जनरल मुशर्रफ के इंतकाम का निशाना बने हुए थे, और आज वो इस नए इंतकाम की सियासत का सामना कर रहे हैं जब उनकी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ है। और ये अफसोसनाक हमारे मुल्क की सियासत की हकीकतें हैं कि जहाँ पर जो इंसानी इक़दार हैं उन्हें भी मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता, और इस हद तक पोलराइजेशन की जाती है, इस हद तक इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि मुल्क की सियासी जो हकीकतें हैं वो पर्सनल ट्रेजिडीज़ में तब्दील हो जाती हैं। आपके ऊपर एक केस चल रहा है, उसके हवाले से एक कंफ्यूजन चल रही है कि माली बेज़ब्ती की गई है या सियासी बेज़ब्ती की? नहीं, मेरे ऊपर जो केस चल रहा है वो किसी माली बेज़ाब्तगी का नहीं, वो इख्तियारात के बकौल हुकूमत के गलत इस्तेमाल का है कि मैंने नारोवाल जैसे पसमानदा इलाके में कौमी नौइयत का मंसूबा बनाने के लिए क्यों मंजूरी में किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि नारोवाल भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान या इसराइल का हिस्सा नहीं है, और मुल्क में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे 20 और मंसूबों की ज़रूरत है। तो ये एक लतीफ़ा है कि खेलों का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस मुल्क में जुर्म है, अगर आप शराब के परमिट दें तो वो कोई जुर्म नहीं है। आखिर में आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों की जानें ख़तरे में न डालें, चुप करके घर चले जाएं, मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करें। ये मईशत और ये मुल्क चलाना इसके बस की बात नहीं है। ये शख्स जो एक सिर्फ ज़िद, अना और नफ़रत और बहतान के ऊपर सियासत कर सकता है, आप देखिए अभी भी सुबह से शाम तक उसे फ़िक्र नहीं है कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, महंगाई कितनी हो गई है, बेरोज़गारी कितनी हो गई है, कश्मीर का क्या बना है। वो सुबह से शाम तक यही सोचता है कि मैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कैसे बना सकता हूँ, मैं कितने लोगों को जेल में डाल सकता हूँ। तो ऐसा शख्स के जो मनफी सियासत की पैदावार हो वो मुल्क में तामीर व तरक्की नहीं कर सकता, और जितना नुकसान 2.5 सालों में हो गया है इसे पूरा करने के लिए कई हज़ार अरब दरकार होंगे, और इमरान खान की हुकूमत आने वाले हुक्मरानों के लिए एक पुलसरात साबित होगी कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो 2.5 सालों में इमरान नियाज़ी के हाथों हो चुका है। इसलिए जितनी जल्दी ये अपनी हार मान ले, जितनी जल्दी ये अपनी नाकामी का इतराफ़ कर ले, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है।